रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली में सन्नाटा था, लेकिन साउथ ब्लॉक के एक बंद कमरे में भारत का भविष्य तय हो रहा था। 18 सितंबर 2016, उरी, जम्मू कश्मीर के इस छोटे से कस्बे में सुबह की नमाज के वक्त 4 फिदाई आतंकियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया। 19 जवान शहीद हो गए। ये आज़ाद भारत के इतिहास में सेना पर सबसे बड़े हमलों में से एक था। पूरा देश सदमे में था और पीएमओ में एक ऐसा निर्णय लिया जा रहा था जो या तो इतिहास बदल देता या 2 परमाणु शक्तियों को आमने सामने खड़ा कर देता। सवाल सिर्फ बदले का नहीं था, सवाल था कितनी दूर जाना है, और अगर पाकिस्तान ने जवाब दिया तो क्या होगा। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पीएमओ को 3 विकल्प दिए। पहला, कूटनीतिक दबाव, दूसरा, एलओसी पर भारी गोलाबारी, और तीसरा, वो जो पहले कभी नहीं किया गया था, एक कोवर्ट सर्जिकल स्ट्राइक, एलओसी पार करके पाकिस्तान की जमीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा विकल्प चुना, लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी। वो कहानी जो कैमरों के सामने नहीं आई। खुफिया एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा डर ये था, अगर पाकिस्तानी सेना को पहले से भनक लग गई तो। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, छोटे लेकिन घातक। नस्र मिसाइल सिस्टम, जिसे पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया था कि अगर भारत कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन ले तो न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड को लोअर किया जा सके। रॉ और आईबी की रिपोर्ट्स में साफ लिखा था, अगर स्ट्राइक लीक हुई और पाकिस्तान को लगा कि भारत फुल स्केल अटैक कर रहा है तो वो पहले न्यूक्लियर यूज का विकल्प नहीं छोड़ेगा। यही था वो कोवर्ट रिस्क, वो अनकहा खतरा। डेलिब्रेशंस में एक और पेच था। भारत को स्ट्राइक करनी थी, लेकिन दुनिया को बताना नहीं था। और फिर बताना भी था, क्योंकि अगर भारत चुप रहता तो डोमेस्टिक प्रेशर झेलना पड़ता, और अगर भारत पब्लिकली अनाउंस करता तो पाकिस्तान को फेस सेविंग के लिए जवाब देना पड़ता, जो एस्केलेशन की तरफ ले जाता। एनएसए अजीत डोभाल इस पूरी प्लानिंग के केंद्र में थे। उनके सामने एक रेजर एज थी, स्ट्राइक इतनी प्रिसाइज हो कि पाकिस्तान डिनाई कर सके और भारत कंफर्म कर सके, दोनों एक साथ। 28-29 सितंबर की रात पैरा एसएफ के कमांडोज ने एलओसी पार की। 7 लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन 3 घंटे से भी कम में खत्म हुआ, और फिर भारत ने सुबह दुनिया को बताया। पाकिस्तान ने कहा कुछ नहीं हुआ। यही वो मोमेंट था जब पाकिस्तान ने डिनायल चुना तो एस्केलेशन की सीढ़ी वहीं रुक गई। लेकिन उन 72 घंटों में, जब दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं, जब पाकिस्तान के F-16 एयरबॉर्न थे, जब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव थे, उस वक्त दुनिया को पता भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी तबाही के करीब से गुजर रही थी। इतिहास उन्हें याद करता है जो जीतते हैं, लेकिन असली बहादुरी कभी कभी ये होती है कि आप जानते हो कहां रुकना है। उरी के शहीद इसलिए नहीं भुलाए जाएंगे कि उनके बाद स्ट्राइक हुई, वो इसलिए याद रहेंगे क्योंकि उनकी शहादत ने एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि ताकत का मतलब विनाश नहीं होता, ताकत का मतलब होता है सही वक्त पर सही फैसला।